हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में पाठ 23 तक कंप्लीट कर लिया था, यानी पाठ 23 में पोचमपल्ली जो बुनाई है उसके बारे में जाना था और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे सबके बारे में जाना था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि पोचमपल्ली से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में पाठ 24 पढ़ेंगे, जिसमें अबू धाबी के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ 24 है दूर देश की बात। इसमें जो मालू है वह केरल में रहती है और उसके चाचा चाची 5 साल बाद घर आए हैं और वो चाचा चाची कहाँ पर रहते हैं? अबू धाबी में रहते हैं। तो वो लोग अबू धाबी के बारे में बता रहे हैं। तो यही इस लेसन में बताया गया है। तो मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, जिससे भी प्रश्न जो भी तथ्य महत्वपूर्ण है जिससे प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने उन शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है। तो चलिए शॉर्ट नोट्स से पढ़ते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं अबू धाबी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी है। अबू धाबी और इसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं और यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये रेगिस्तानी इलाके में है और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी रेगिस्तानी इलाके में ही आते हैं। इसीलिए यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। अब रेत के टीले पाए जाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ का जो तापमान है कैसा रहता होगा। गर्म तापमान रहता है वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, वनस्पति नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए जो जलवायु होनी चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ पेड़ हरियाली नहीं है, सिर्फ खजूर का पेड़ यहाँ पाया जाता है। तो ये प्रश्न में पूछा जा चुका है और आप लोगों को याद भी रखना है कि खजूर का पेड़ है जो मरुस्थलीय इलाके में पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसीलिए अबू धाबी में खजूर का पेड़ पाया जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ उग सकता है, यानी कि इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर उग जाता है। तो रेगिस्तान में यानी कि अबू धाबी में सिर्फ खजूर ही पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। जो रेतीली जमीन है उसके नीचे भी पानी नहीं है और यहाँ पर रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पेट्रोल पानी से सस्ता है। तो ये आपको याद रखना है, पानी की यहाँ पर कमी रहती है, इसीलिए पानी जो है खरीदना पड़ता है और पानी की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा होती है। और तेल जो है वहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए पेट्रोल डीजल ये सब वहाँ पर सस्ते हैं। आगे लिखा हुआ है अबू धाबी में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां लगी होती हैं। खिड़कियों को बंद रखा जाता है ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आए। यानी कि अबू धाबी में ऊंची ऊंची इमारतें हैं और उनमें बड़ी बड़ी खिड़कियां भी लगी हुई हैं शीशे की, लेकिन खिड़कियों को यदि खोलते हैं तो रेत और गर्मी अंदर आती है, इसीलिए उनको बंद रखा जाता है। अंदर एयर कंडीशनर लगे हुए हैं वहां पर, तो लोग इसीलिए खिड़कियों को नहीं खोलते हैं। गर्मी के कारण वहां के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं, पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं, इससे तेज धूप से बच जाते हैं। यानी कि इतनी गर्मी होती है वहां पर, तो लोग वहां पर ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर ढक कर रखते हैं, सिर भी ढक कर रखते हैं, इससे तेज धूप से वे बच जाते हैं। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है मुद्रा के बारे में, तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ के लोग अरबी भाषा बोलते हैं, यानी कि अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। लोग यहाँ पर जो हैं वो अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं।
अब जो मालू है उसके चाचा चाची अबू धाबी में रहते हैं, लेकिन मालू रहती है केरल में। तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और मलयालम भाषा में चिट्टप्पन पिता के छोटे भाई को कहते हैं और कुंजमा पिता के छोटी भाई की पत्नी को कहते हैं। यानी कि अपने यहाँ पिता के छोटे भाई को चाचा जी कहा जाता है, उनकी पत्नी को चाची कहा जाता है, लेकिन मलयालम भाषा में उन्हें क्या कहा जाता है, चिट्टप्पन, और चाची को कुंजमा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये इतना अबू धाबी संबंधित नहीं है, ये केरल से संबंधित था। मैंने इसको इसलिए इसमें लिख लिया है क्योंकि ये बताया गया है लेसन में और आवश्यक भी है, पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको लिख लिया है। और जब मैंने ओमना का सफ़र वाला लेसन पढ़ाया था तब भी मैंने उसमें 2 शब्द बताए थे मलयालम भाषा के। आप लोगों ने यदि वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को अम्मू माँ कहा जाता है। पिता के छोटे भाई को चिट्टप्पन कहते हैं और पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजमा कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। मलयालम भाषा के ये 4 शब्द हैं, 2 ओमना के सफ़र में मिले थे और 2 इस लेसन में मिले हैं। आप लोग इन्हें एक साथ नोट कर लीजिए ताकि ये आपको याद रहें। और केरल के बारे में मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वहाँ के खाने के बारे में, और केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये सब मैंने उस लेसन में बताया था। इसमें अबू धाबी से संबंधित ही बताया गया था, तो इसीलिए मैंने सिर्फ अबू धाबी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने इसमें लिख लिए हैं। एक बार आप लोग फिर से देख सकते हैं, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अबू धाबी और इसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ हरियाली नहीं है, सिर्फ खजूर का पेड़ यहाँ पाया जाता है क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ उग सकता है। यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है। यहाँ जमीन के नीचे पानी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा है। अबू धाबी में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियाँ लगी होती हैं। खिड़कियों को बंद रखा जाता है ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आए। गर्मी के कारण लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं, पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं, इससे तेज धूप से बच जाते हैं। अबू धाबी की मुद्रा आप लोगों को याद रखनी है, दिरहम है। यहाँ के लोग अरबी भाषा बोलते हैं और मलयालम भाषा में चिट्टप्पन पिता का छोटा भाई, कुंजमा पिता के छोटे भाई की पत्नी, वलियम्मा माँ की बड़ी बहन और अम्मुमा माँ की माँ को कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। EVS की अभी तक कुल 13 वीडियो आ चुकी थी, ये 14वीं वीडियो है और आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए क्योंकि मैंने वही लिखा है जो पूछा जा सकता है, जो महत्वपूर्ण है। और ये नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने इनमें सम्मिलित किया है। तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं। इसके अलावा मैंने EVS के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। 2011 से मैंने शुरुआत की थी और ऑफलाइन वाले सभी पेपर में EVS के क्वेश्चन करवा दिए हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन बचे हुए हैं, यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं पेडागोजी के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।